ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की यह कथा उत्तम बुद्धि देने वाली कथा है। यह कथा घोर कलयुग आने पर जब मनुष्य बहुत सारे दुराचार कार्य में फंस जाता है, बहुत सारे पाप जैसे कार्य करने लगता है, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, आपको पुण्य की कैसे प्राप्ति होगी, आपका जीवन सुखमय कैसे होगा, पुण्य कर्म आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में है। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप पुण्य मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, पुण्य मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। आपके रास्ते आपके चेंज हो जाते हैं, आपका दिशा बदल जाती है, आपके जीवन में अच्छाइयां आना शुरू होती हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके जीवन में सुख का अनुभव होने लगता है। दूसरों की जो आप निंदा करते रहते हैं उससे मुक्ति पाते हैं और अपने जीवन में एक नया रास्ता, नया आयाम, नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही बहुत सारे लाभ होते हैं, कहने मात्र से ही बहुत सारे लाभ होते हैं। पूरी कथा को आप लोगों को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने दोस्तों मित्रों को सुनाएं। आइए चलते हैं इस कथा की ओर। यह जो कथा है शिव महापुराण की कथा है। पूरी कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। उत्तम बुद्धि वाले जो भी व्यक्ति हैं वह इस कथा को जरूर श्रवण करें। आइए पूरी कथा आपको हम सुनाते हैं, आपको एक दिशा निर्देश देते हैं। यह कथा आपके जीवन को एक नया राह प्रदान करेगी। आइए चलते हैं कथा की ओर। उत्तम बुद्धि वाले, हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। आगे की कथा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, वे अपने शरीर की ही आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से देश रखेंगे तथा वे काम वश में स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी होगा, ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्यापान नाच से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से धुंध होंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वो युद्ध से विपरीत तथा रण में प्रीत न होने से भोगने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बनना रहेगा। वे शास्त्रार्थ विद्या को नहीं जानने वाले और गौ ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोग से में तात्पर, प्रजा का संहार करने वाले, सृष्टि और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन प्राण तथा पाप तौल में नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति शक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्राय कृपणता के कारण मट्ठी बांधकर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित मित्त वाले और पापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माता यज्ञादि सत्य कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात तो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावता ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांत भांत के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे और छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारित कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण
मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, सालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से देश भाव रखने वाले होंगे। वह धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपसाधना के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वह सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संस्कार, क्रूर बुद्धि वाले, स्वाभिमानी और सदा चारों वर्णों का धर्म का लोप करने वाले होंगे। वह अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वह कुत्सित भाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वह काम विहल पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत्य विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, इसे उस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बोले, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे कि सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला, यह परलोकों में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कलमरसी का यह विनाशक है, इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पाप सख्त जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यह हास्य कि शिव पुराण सुनने के बाद अतः करण शिव भक्ति प्राण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा, अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्णय होंगे, विचरेंगे, जब तक जहां जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यानी कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भक्ति मुक्ति दाता यही रहेगा, शिव पुराण भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। अहो, महान भक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। यानी शिव पुराण को श्रेष्ठ मान के शिव पुराण का अध्ययन करिए, शिव पुराण को सुनिए। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशा यह है कि मुक्ति, परमार्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु
शिव पुराण आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे, यानी शिव पुराण को ही सुनेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं, उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके फलों को कहा नहीं जा सकता। ये निष्पास मुनिगण तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म आप लोगों से कहता हूँ, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है, वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो भक्ति साधारण पद की प्राप्ति इच्छा से इस शिव महापुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है, वह भी पापों के उससे मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है, वह सभी देवता पूजा का फल प्राप्त करता है, इससे संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है, उसके पुण्य फल को सुने, शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है, वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करने इसके शिव पुराण का शिव भक्तों से समाज में पाठ करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के 5 चरण का फल प्राप्त होता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्यग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण इसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्मत्यों के दोष से छुटकारा भी पा जाता है, अर्थात इस कथा को सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्मत्यों के दोषों से भी छुटकारा पा जाता है। तो आप लोग इस कथा को श्रवण करिए और पढ़िए और सुनिए। आगे की जो भी बात हमने बताई है उसका पालन करिए, आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। आपके जीवन की जो लीलाएं हैं, आपके जीवन का जो सुख है, वह आपको प्राप्त होने लगेगा। आपके जो कष्ट हैं धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे। अपने जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए कथा का श्रवण मात्र ही आपके लिए एक अच्छा रास्ता तय करता है। हमने जो जो रास्ते इसमें बताए, अगर आप उसका पालन करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको अवश्य भोलेनाथ की भक्ति का प्राप्ति जरूर मिलेगी, भोलेनाथ की भक्ति जरूर प्राप्त होगी। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी पाठ करता है इसका शिव महापुराण का, वह 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। यानी जो भी आप लोग इस कथा को जरूर पढ़ें, सुने, समझें और पालन करें। इससे ही आपके जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।